आईपीएल 2025 के ऑक्शन में ऋषभ पंत की जब प्राइस 27 करोड़ लगी तो भाई ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था। और बड़ा मोमेंट हो भी क्यों ना, क्योंकि ऋषभ पंत आईपीएल ऑक्शन के इतिहास में सबसे महंगे प्लेयर बनकर निकले। आज तक किसी भी प्लेयर की प्राइस जो 27 करोड़ नहीं लगाई गई थी, वो प्राइस ऋषभ पंत ने पाया और लखनऊ सुपर जायंट्स के द्वारा पाया। ये भी एक बहुत सस्पेंसिंग मामला था। हम सभी अनुमान लगा रहे थे या तो ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स की तरफ जाएंगे या फिर ऋषभ पंत जो है किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ जाएंगे। किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ बहुत ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही थी, क्योंकि वहां पर रिकी पॉन्टिंग भी थे और उनके पर्स में पैसा भी था। तो अनुमान ये लगाया जा रहा था कि ऋषभ पंत जो है वो किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन हुआ उम्मीद के विपरीत। भाई ऋषभ पंत जो थे उनको लखनऊ सुपर जायंट्स के टीम ने जो है वो खरीद लिया और इतना बड़ा रकम भी दिया। ये भी बहुत ज्यादा मामला बड़ा बात था। लेकिन अब जाकर के संजीव गोयनका ने इस बात को लेकर खुलासा किया कि भाई उन्होंने जो है ऋषभ पंत के ऊपर इतना बड़ा दांव क्यों खेला, ऋषभ पंत के ऊपर इतना बड़ा ऑक्शन जो है वो ऋषभ पंत के ऊपर क्यों किया। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स इस ओवर में काफी आगे तक गई थी, 26 करोड़ 50 लाख तक दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी जो थी ना वो इस ऑक्शन में इन्वॉल्व थी। वो भी सोच रही थी कि भाई इतने रकम में यदि पंत मिल जाए तो हम पंत को एक बार फिर से अपने पास खरीद लेंगे। अब ये पता नहीं कि भाई पंत को रिटेन क्यों नहीं किया गया दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा, ये पता नहीं था। क्योंकि भाई यदि आप इतने सारे रकम दे सकते तो आप रिटेन भी कर सकते थे, वहां पर तो 21 करोड़ मिल जाते ऋषभ पंत। लेकिन हो सकता हो कि ऋषभ पंत का डिसीजन हो कि भाई हम जो है ऑक्शन में जाना चाहते हैं और वैसे भी रिस्की टाइप के प्लेयर है, तो उन्होंने ये सोचा हुआ कि भैया एक बार चलो जाकर के ऑक्शन में देखें कि भाई वहां पर जो है वहां पर क्या हिसाब किताब होता है, इसलिए ऋषभ पंत ऑक्शन में गए हो। तो ये बातें तो खुलकर के सामने आई नहीं। लेकिन गोयनका ने बहुत बड़ा खुलासा किया, उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि भाई हम ऋषभ पंत के ऊपर इतना ज्यादा बिड लगाने वाले नहीं थे, हमारे ऑक्शन लिस्ट में ऋषभ पंत नहीं थे। लेकिन जब T20 वर्ल्ड कप 2000 फाइनल मैच का वो मोमेंट सामने आया जहां पर टीम इंडिया लगभग हार के मुकाम पर पहुंच चुकी थी, 5 ओवर में 30 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए, और 5 ओवर में 30 रन जब आप विपक्षी टीम को बनाने हो T20 क्रिकेट में तो भाई ये बहुत बड़ा स्कोर नहीं होता है। इसे बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, बहुत शानदार तरीके से बनाया जा सकता था। और उस मोड़ पर साउथ अफ्रीका टीम पहुंच भी गई थी, शानदार तरीके से बैटिंग भी कर रही थी। लेकिन उस टाइम जो ऋषभ पंत ने अपना एक्स्ट्रा दिमाग यूज किया वो ये क्या कि भाई उन्होंने चोट का बहाना करके वो बीच मैदान पर बैठ गए, सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। फिजियो आए, 10 मिनट खेल रुका और भैया जब 10 मिनट के बाद खेल चालू हुआ तो खेल का नजारा ही बदल गया। खेल का अंदाज जो था वो अंदाज ही बदल गया। जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने वापसी करी, जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने दमदार गेंदबाजी करी, जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करी, वो भाई काफी कमाल था, बेहतरीन था भाई, बेहतरीन था। और भारतीय टीम ने जिस तरह से वापसी करी उस गेम में भाई गजब था। और यह मोमेंट जो था ना, यह मोमेंट संजीव गोयनका क्लिक कर गया। जब इस तरह की वीडियो वायरल हुई और संजीव गोयनका तक पहुंची तो संजीव गोयनका को यह बात क्लिक कर गया कि भाई खिलाड़ी ऐसा होना चाहिए जिसके पास एक्स्ट्रा दिमाग हो। आपके कौशल ज्यादा मायने नहीं रखते हैं कि आप बहुत ही शानदार प्लेयर हैं, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं, ये बातें तो मायने रखती ही रखती है। लेकिन इसके अलावा यह भी मायने रखती है कि भाई जब सिचुएशन विपरीत हो ना तो वहां पर आपका दिमाग किस तरह से काम करता है, वहां पर आप किस तरह से सोच सकते हैं, वहां पर आपकी थिंकिंग बैरियर क्या हो सकती है। और वहां पर जिस तरह से ऋषभ पंत ने सोचा, जिस तरह की बुद्धिमत्ता दिखाई, जिस तरह का एक्सपीरियंस दिखाया वो वाकई लाजवाब था। इसको लेकर तारीफें रोहित शर्मा ने भी करी थी, जो कपिल शर्मा शो पर जाकर के उन्होंने इस बात का खुलासा किया और इस बात को लेकर तारीफें भी करी थी ऋषभ पंत की। लेकिन संजीव गोयनका भी इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुए और उन्होंने सोचा कि भाई कुछ भी हो जाए इस टाइप के प्लेयर तो अपने पास होने ही चाहिए। ऋषभ पंत जैसे जो प्लेयर है वो अपने पास होने ही चाहिए, हमें इस टाइप के प्लेयर की जरूरत है। और उन्होंने जो है आईपीएल ऑक्शन में इतनी बड़ी बजट जो है वो ऋषभ पंत के लिए दांव पर लगाई। उसके बाद से संजीव गोयनका से यह भी प्रश्न पूछा गया इंटरव्यू के दौरान कि भाई आप ओपनर के रूप में किसे देखते हैं। सबसे पहले तो यह भी प्रश्न, और उसके अलावा यह भी प्रश्न पूछा गया तो भाई आप कैप्टन के रूप में किसे देखते हैं। तो कैप्टन के रूप में तो उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया कि भाई कौन कैप्टनशिप करता हुआ नजर आएगा। हालांकि ऋषभ पंत भी है कैप्टनशिप के योग्य, उसके अलावा निकोलस पूरन भी कैप्टनशिप कर सकते हैं। निकोलस पूरन भी बहुत ही शानदार प्लेयर हैं, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर हैं। लेकिन ओपनिंग के रूप में उन्होंने खुलासा किया कि भाई ओपनिंग के रूप में उन्होंने पूरी तरीके से खुलासा नहीं किया। उन्होंने 2-3 ऑप्शन दिए,
उन्होंने बताया कि भाई पहले मैं तो जॉस बटलर को लेने के लिए गया था बिडिंग में, लेकिन जॉस बटलर हमारे पास आ नहीं पाए, तो फिर भी हमारे पास ऑप्शंस के बहुत सारे विकल्प हैं। मिचेल मार्श हैं, मिचेल मार्श ऋषभ पंत आ सकते हैं, या फिर आयुष बरोनी के साथ ओपनिंग करवाई जा सकती है, या फिर निकलस पूरन भी ओपनिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास ओपनिंग के विकल्प हैं, ओपनिंग के हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, और हमारे मिडिल ऑर्डर भी मजबूत है। तो इस साल जो उम्मीदें हैं, उम्मीदें काफी जबरदस्त है कि भाई इस साल जो है ना हमारी टीम शानदार परफॉर्मेंस करेगी, बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगी, चाहे कहीं की पिच हो, हम जो अपना पावर दिखाएंगे और आईपीएल में शानदार, दमदार और लाजवाब परफॉर्मेंस करेंगे।